चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में एक टर्म आता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में ही। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं ए, और एक वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये ट्रू है या नहीं? बी, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर। सी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, डी पोर्शन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कौन सा ऑप्शन सही है? Which of the following is true? आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर नहीं है और साथ साथ किसका बड़ा है? ए का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वाइज डिस्कस कर ले हम लोग, तो पहला पोर्शन तो खत्म, बी सही है। सी पे आ जाइए, ए का डायरेक्शन कुछ और है और बी का डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन अपोजिट भी नहीं है। ठीक है, हमको डायरेक्शन को समझने के लिए अब थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन समझने के लिए हमारे पास चार ऐसे बेसिक डायरेक्शंस हैं, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट पे आएंगे। तो बेसिक डायरेक्शन में सबसे पहला डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ अभी लिखेगा नहीं, सिर्फ देखें यहां पर, ये हो गया वेस्ट। यदि हमको डायरेक्शन से डील करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे जाइएगा वेक्टर में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो उसमें आपको ये दो तीन चीज दिक्कत करेगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसलिए दिक्कत करेगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आपका रेफरेंस यदि गड़बड़ होगा ना तो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाएगा। तो रेफरेंस को स्ट्रांग रखना है, और वो रेफरेंस की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये रेफरेंस आगे भी हम लोग यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे, लेकिन अभी यहां यूज करेंगे तो आप समझ लीजिएगा तो आगे आसान हो जाएगा, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये वेस्ट हो गया और ये हो गया साउथ, ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, अब इसी के एक और डायरेक्शन की हम बात करें, ये तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ। ठीक है, बोल सकते हैं ईस्ट, सॉरी, हाँ यहां ईस्ट होगा, ईस्ट। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो आप यदि ईस्ट नॉर्थ ले रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं तो उनके बीच, ये इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 45 होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हम 45 मेजर करेंगे इसको। ठीक है, अब उसी तरह यहां पर इस डायरेक्शन में आए तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और इसी को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन को वेस्ट साउथ और इसी को साउथ वेस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ, लिख सकते हैं ऐसे। एक तो ये हो गया। इसी के पैरेलल में हमारे पास एक और पैरामीटर है या एक और स्केल हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो आप इसके पैरेलल में रिप्रेजेंट करना, जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यानी कि हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह सकते हैं और माइनस एक्स एक्सिस को हम वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। उसी के करस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ, और वाई डैश को साउथ बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि मान लीजिए कहता है, क्वेश्चन कैसे उठता है, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, ये प्राइम क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है।
प्राइम क्वेश्चन मतलब प्राइमरी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। कहता क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एक्टिंग along x एक्सिस। तो या तो आप कह दे एक्सिस along ईस्ट कह दे, ये भी कह सकता है along ईस्ट, ठीक है। तो आप एक समझिए क्वेश्चन में सबसे पहला तो ये दिक्कत आएगी कि 100 न्यूटन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 100 न्यूटन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को एक्सप्रेस करना है हमको नंबर सिस्टम पर या एक्सिस पर एक्सप्रेस करना है हमको, तो उसके लिए हमको वो तरीका पता होना चाहिए। तो उसमें हम यदि ये कोऑर्डिनेट फॉलो कर रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेट में ये तो क्लियर है कि इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा, लेकिन 100 न्यूटन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100 न्यूटन को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम यूनिट यूज करेंगे लेट, स्केल जिसको बोलते हैं स्केल। लेट मान लेंगे कि सपोज 25 न्यूटन रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो कितना फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा? 25 न्यूटन को। तो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा 1/25 सेंटीमीटर को, तो हमको कितने को करना है? 100 न्यूटन। तो 1/25 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4, यानी 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा कितने न्यूटन फोर्स को? 100 न्यूटन फोर्स को 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे पास स्केल है, स्केल से हम क्या करेंगे कि स्केल से हम लेंथ मेजर करेंगे। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और उस पे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और फिर यहां 1 सेंटीमीटर हो गया, यहां 1 सेंटीमीटर हुआ, और फिर आगे एक 1 सेंटीमीटर हो गया। ये टोटल लेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर, और उस वेक्टर का नाम मान लीजिए हम ए देते हैं, ठीक है। तो अब ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? ये रिप्रेजेंट होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू 100 न्यूटन ईस्ट। ये बात समझ में आया? हमने उसका नाम क्या रखा? ए। जनरली फोर्स को हम किससे दिखाते हैं? एफ से। हम यहां पर ए से दिखा सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमने वेक्टर ए को दिखाया है, और हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किए तो मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर के पास हमेशा दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो 100 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब यदि हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें, यानी ए का मॉड ले लें और सिंपल ए लिखें, तो 100 न्यूटन लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसे। ये डिफरेंस समझ में आया? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वल टू के इस साइड वेक्टर है, तो इस साइड भी वेक्टर होना चाहिए। यहां पर इक्वल टू के इस साइड स्केलर है, तो उसको इक्वल टू के उस साइड भी क्या होना चाहिए? स्केलर। और स्केलर कैसे डिफाइंड होता है? उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहां n कितना है? 100, और यूनिट क्या है यहां पर? n हो गया, यानी कि न्यूटन का रिप्रेजेंट कर रहा है वो। इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्या है? फोर्स वेक्टर है, जहां उसका यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हम उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि ये चीज आपको अलग करेगा कि जब हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा दिखेगा, डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा।